नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है परमाणु का बच्चा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं परमाणु का बच्चा। अचानक पूरी दिल्ली अंधेरे में डूब गई। दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले पावर ग्रिड फेल हो गए थे। पावर ग्रिड फेल्योर का कारण किसी की समझ में तुरंत ही नहीं आया था। जनरेटरों और इन्वर्टरों से कुछ घरों एवं ऑफिसों में रोशनी भले ही थी, मगर सड़कें पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। परमाणु दिल्ली की छत पर नजर आया। पुरबोर्ड से मेरा संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। बिजली फेल हो जाने का असर उन उपकरणों पर भी पड़ा है जिनके कारण पुरबोर्ड मुझे देख पाते हैं और मुझे उचित इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। पुरबोर्ड बता नहीं पाएंगे और अंधेरे के कारण मैं भी इतनी ऊंचाई से नीचे क्या हो रहा है कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी उड़ान की ऊंचाई घटानी होगी। अंधेरे के कारण चोर उचक्के बदमाश निर्भीक होकर सड़कों पर उतर आ सकते हैं और दिल्ली में लूटपाट का सिलसिला शुरू हो सकता है। ओह, दिल्ली की शान की सवारी मेट्रो भी बिजली फेल होने से रास्ते में रुक गई है। परमाणु मेट्रो के आगे से होकर उड़ा। अंदर गहरा अंधेरा है, लेकिन लोग दरवाजे एवं खिड़कियां पीटते दिखाई पड़ रहे हैं। मेट्रो अत्याधुनिक और स्वचालित तकनीकों पर आधारित वातानुकूलित ट्रेन है, लेकिन इसके अचानक रुकने और सारी कार्य प्रणाली के ठप पड़ जाने से लोगों में बौखलाहट फैल गई है। खोलो परमाणु, ये तो परमाणु है। आह, इसको डिलीवरी होने वाली है। घबराहट में इसको पेन शुरू हो गया है। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 30,000 के सामने ही है, मगर इसे वहां पहुंचाएगा कौन? घबराओ नहीं, खनाक। परमाणु। परमाणु उसे ले गया। चुप रहो। परमाणु जो परमाणु उसे ले गया। परमाणु, हमें भी ले जाओ। मेट्रो ऊंचाई पर चलती है, इतनी ऊंचाई से हम नीचे नहीं उतर पाएंगे। चुप रहो। वो परमाणु है, कोई हनुमान जी नहीं जो हम सबको कंधे पर उठा लेगा। ओ पापे, फिर सड्डा की हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंचा दूंगा। अस्पताल पहुंचने में हुई 5 मिनट की भी देरी उस औरत और पैदा होने वाले शिशु की जानें खतरे में डाल सकती थी। मगर परमाणु है तो क्या डर है। आज मुझे अपनी निगाहें बाज की तरफ पैनी रखनी होगी। ओह, वो आदमी भाग क्यों रहा है? जरूर चोरी करके भाग रहा होगा। छप छप। आज परमाणु नीचे उड़ान पर था। नीचे सड़क पर पहुंचने में भी देर नहीं लगी। ठहरो। धाड़। आह! परमाणु का घूंसा थोड़ा जोरदार ही पड़ गया था। धम। बताओ क्या चुराया? कुछ नहीं। परमाणु ने उसे सीधा खड़ा करके अपनी शक्ल दिखाई ताकि वो सच को जल्द ही उगल दे। अरे परमाणु, तुमने मुझे मारा। चोरी करोगे तो मार ही खाओगे। चोरी? मेरा कोट पैंट टाई देखो। मेरी उंगली में पहनी ये सोने की अंगूठी देखो। 1400 रुपयों के लिबर्टी के शूज देखो। और ये सोने की चेन देखो। और देखो, मेरे पर्स में इस वक्त भी 5,000 रुपये हैं। परमाणु। परमाणु, क्या एक चोर के पास ये सब चीज़ें होती हैं? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, मेरी शराफत जो मेरे चेहरे से टपकती है। क्या मैं चोर हो सकता हूँ? तो फिर तुम चोरों की तरह भाग क्यों रहे थे? अरे बाप रे, वो तो मैं भूल ही गया। वो देखो, अंधेरे में वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। ओह, तो ये बात है। मगर कुत्ते भी भागते के पीछे भागते हैं। शायद वो उन्हें चोर समझ लेते हो। ये लो अपना ब्रीफकेस। और इस बार भाग कर नहीं, आराम से घर जाओ। हाँ, आराम से। मगर वो सब चीजें हमें देकर जो तुम परमाणु के बच्चे को दिखा रहे थे। परमाणु, अब तेरी जरूरत है। परमाणु को बुलाता है। हम तेरी मौत को बुलाए देते हैं।
धाड़। आह! चिल्ला। नहीं। अंगूठी ला। नहीं। पर्स ला। नहीं। 1400 रुपयों के लिबर्टी के शूज ला। अबे उतार। नहीं। बदमाशों ने कोट पैंट और टाई भी उतार दी। हाँ, अब तेरे पास बची तेरी शराफत। शराफत तू अपने पास ही रख। नहीं, इस हुलिये में तो गली का एक भी कुत्ता मुझे अपने पास से नहीं गुजरने देगा। चलो, कमबख्त ने पहले तो उस परमाणु के बच्चे का नाम लेकर ही डरा दिया था। परमाणु, मैं लूट कर नहीं भाग रहा था तो तुम आ गए थे। अब ये लूट कर भाग रहे हैं तो तुम नहीं आ रहे। ये तुमसे किसने कहा? धाड़। परमाणु तो आ गया। ये हमेशा गलत समय पर ही क्यों आता है? दरअसल मुझे आने में देरी इस कारण हुई क्योंकि ऊपर से नीचे का दृश्य अंधेरे के कारण साफ साफ नहीं दिख रहा था। चेन वापस दे। मुझे इन लोगों के सिर्फ दांत चमकते दिखाई पड़ रहे थे। अंगूठी दे। मैं समझा कि ये तुम्हारे जानने वाले हैं और तुमसे मिलकर खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। पर्स दे। मैं नहीं चाहता था कि जैसे तुम्हारी बारी में धोखा हो गया था वैसे ही फिर से धोखा हो जाए। कोट पैंट टाई दे। शक तो तब हुआ जब ये तुम्हारे कपड़े उतारने लगे और तब मैंने नीचे आने में जरा भी देरी नहीं की। परमाणु, माफी मनुष्य का धर्म है। माफ नहीं करेगा? हाँ परमाणु, अंधेरा देखकर लाट टपक गई थी। अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। परमाणु के बच्चे देख लेंगे तुझे। आह! तो फिर खड़े हो जाओ। यहाँ से सीधे जाओ। आगे जाकर दाएं मुड़ जाना और फिर सीधे जाने पर तुम स्टेशन पहुँच जाओगे। वहाँ जाकर कहना कि तुम्हें परमाणु ने भेजा है। वहाँ से कोई गाड़ी तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी जहाँ पहुँचकर अंधेरे में कभी तुम्हारी लाड़ नहीं टपकेगी। अब जाओ। ये था वो स्टेशन। हमें परमाणु ने भेजा है। परमाणु का बच्चा दाल दाल कच्चा। आह! ओह! तुम्हारा यहाँ स्वागत है। आओ भगत, अंदर ले जाकर करेंगे। उल्टा चोर। वी। चारों तरफ अंधेरा है। वाह, आज तो मेरे जैसों की दिवाली है। पता नहीं ये कमबख्त बिजली का वाहियात सा आविष्कार किस बेवकूफ़ ने किया है। चोर कमरे में आ गया। अरे, ये तो किसी पुलिस वाले का घर है। उसकी वर्दी टंगी हुई है। पुलिस वाले का घर, टंगी हुई वर्दी, जेबें खाली होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। कमबख्त आजकल मोटी रिश्वत लेते हैं। कमबख्तों का पेट देखकर पता चलता है। चोर के होश उड़ा देने के लिए वो डायलॉग काफ़ी था। ये वर्दी टंगी नहीं हुई बल्कि मैंने पहनी हुई है बेटे। और अब मैं तुझे भी कुछ पहनाऊंगा। उफ! मैं समझ गया कि तुम मुझे हथकड़ियाँ पहनाओगे मगर मुझे नहीं पहननी। ताड़। उल्टा चोर छिपकली की तरह वापस लटकी रस्सी पर ऊपर चढ़ता चला गया। मैं चला। बाप रे! टेढ़ा ऊपर मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ला, हाथ दे। मैं उल्टा लटका हुआ हूँ, टेढ़े हाथ कैसे दूँ? हाथ तो नीचे की ओर है। लात दे सकता हूँ तो ला। लात ही दे। अरे रे! क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया है टेढ़े? पागल तो अब तो मुझे देखकर होगा। प 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 तेरा शब्द मैं पूरा कर देता हूँ। प प प प परमाणु। धाड़। उफ! टेढ़े, तू कहाँ गया? मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा? ऊ! उल्टे चोर, अब तो परमाणु के हाथों मार खाकर सीधा हो जाएगा। थोड़ी देर में पुलिस आकर तुझे यहाँ से ले जाएगी। परमाणु का बच्चा। दिल्ली में पावर वितरण का काम BSES के जिम्मे है। ये पावर फेल्योर अद्भुत है क्योंकि बिजली फेल हो जाने के लिए जिम्मेदार सभी कनेक्टर आइसोलेटर ठीक है। हम इसकी जड़ में जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रिड में खराबी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई। ये गड़बड़ 24 घंटे तक चल सकती है। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि जहां जनरेटर्स उपलब्ध हैं वहां उनका प्रयोग सड़क पर प्रकाश के रूप में करें। मोहल्लों में रोशनी के लिए बसों, ट्रकों एवं कारों के हेडलाइट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है।
इधर परमाणु को ये तय करना था कि अंधेरी दिवाली में इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत परमाणु की है या इंस्पेक्टर विनय की। दिल्ली में पुलिस की तो कई बटालियनें हैं। अंधेरे के कारण नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन सभी को गश्त पर लगा दिया गया होगा। दिल्ली पर हवाई नज़र रखने के लिए मेरा परमाणु बने रहना ही ठीक है। आज मुझे लगातार उड़ना होगा। अंधेरे के कारण कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। प्रॉब्लम दिल्ली का अपराध जगत था, जिसके अपराधी वारदात में मिले अंधेरे को पूरी तरह से कैश कराने के मूड में आ गए लगते थे। अरे कौन हो तुम, अंदर कैसे आ गए? गार्ड्स गार्ड्स, दरवाज़ा बंद कर दो प्रोफेसर माथुर, क्योंकि बाहर अभी तक बेहोशी के स्प्रे की गंध का असर होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम वक्त से पहले बेहोश हो जाओ। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? तुम मुझे ब्लैक जंपर कह सकते हो। इस कहानी की इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे एक कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।